गन्ने की बुआई करते समय आपको कुछ फफूंद जनित रोगों से लड़ने के लिए आपको दवाओं को ज़रूर देना चाहिए। यदि आप इन दवाओं को यूज नहीं करते यानी गन्ने की बुआई करते समय नहीं डालते हैं तो आपके खेत में बाद में काफ़ी अधिक फफूंद जनित रोग लगने के कारण नुकसान भी होता है। तो इसलिए जब भी आप गन्ने की बुआई करें तो फफूंद जनित जो दवाएं हैं उनको सही तरीके से सही डोज में ज़रूर डालना चाहिए, जिससे आपकी लागत तो कम आएगी और उसके साथ साथ जो होने वाले नुकसान, गन्ना सूखने जैसी समस्या है, उससे भी आसानी से बचाव हो पाएगा। तो आज की दोस्तों जानकारी आपको पूरी देखनी है, जिससे आपको आसानी से पता चल जाएगा सही तरीका और सही डोज भी आप जान पाएंगे और इसको यूज करके जो समस्या आती है गन्ना सूखने की, उससे बचाव कर पाएंगे। जो दवाएं यहाँ पर दोस्तों हम ले रहे हैं उसमें से 3 दवाएं रासायनिक हैं और 1 दवा ऑर्गेनिक है, क्योंकि मैंने सभी को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को बना रहे हैं। फिर चाहे आप रासायनिक खेती करते हों, चाहे ऑर्गेनिक खेती करते हों या रासायनिक खेती भी करते हैं, तब भी आपके लिए जो बेटर दवा है, बेटर रिजल्ट है, वो भी हम लास्ट में बताएंगे कौन सा आपके लिए अच्छा रहेगा। बस आपको आने वाली वीडियो देखते रहने हैं, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा करके रखना है। जो दवाएं हैं यहाँ पर रासायनिक दवाएं पहले हम ले रहे हैं, तो एक दवा जो सबसे अधिक आप के लिए अच्छी है उसका नाम है कार्बेंडाजिम 12%, मैंकोजेब 63%। काफ़ी अच्छा फार्मूला है और ख़ास तौर से ये दवा बीज उपचार के लिए ही तैयार की गई है। इससे आप गन्ने को भी उपचारित कर सकते हैं, यानी गन्ने के बीज को उपचारित कर सकते हैं और मिट्टी को भी उपचारित कर सकते हैं। जब तक आप मिट्टी को नहीं उपचारित करेंगे, बीज उपचारित करने के बाद भी आपके खेत में रोग लगेंगे। इसलिए बीज उपचार के साथ साथ मिट्टी का उपचार होना ज़रूरी है। मिट्टी को उपचारित करने के लिए आप इस दवा को उर्वरक में जो खाद डालते हैं, आप उर्वरक डालते हैं, उसके साथ मिला करके आप डाल दीजिए। उसके बाद जुताई करने के बाद पलेवा कर सकते हैं, या केवल अकेली दवा भी आप खेत में अपने बिखेर सकते हैं किसी राख या बालू में मिला करके, और उसके बाद आप पलेवा करके छोड़ सकते हैं, या बुआई करने के तुरंत पहले भी मिट्टी में डाल सकते हैं, जिससे जो मिट्टी में फफूंद पहले से मौजूद है उससे बचाव हो पाएगा। इसके लिए आपको 1 किलोग्राम से 1.5 किलोग्राम डोज रखनी पड़ेगी। किस तरह के आपके खेत में कमी है, ज़्यादा रोग बीमारी यदि लग रहे हैं तो आपको इसमें लगभग 2-3 साल वैसे बुआई आपको नहीं करनी चाहिए। लेकिन यदि आपके सामने एक समस्या आती है कि बुआई हमको करनी ही करनी है, तो डोज आपको दुगनी रखनी है, यानी 2 किलोग्राम आप डोज रख करके और बुआई करते समय ज़रूर अपनाएं। जब बीज उपचार की बारी आती है तो पहली चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो ख़राब बीज है, जो रोग वाला बीज है, उसको पहले आपको निकाल करके अलग कर देना है। उसके बाद इस दवा को लेकर के आप कीटनाशक के साथ भी मिक्स करके स्प्रे कर सकते हैं, या बीज को डुबो करके 15 मिनट रखिए और उसके बाद आप बुआई कर दीजिए। या जब आप बुआई कर लें तो बुआई करने के बाद जिस तरह से आप खेत में देख रहे हैं इस तरह से आपको स्प्रे भी कर देना है। डोज आपको 500 ग्राम प्रति एकड़ इस स्प्रे में लगेगी। दूसरी दवा है कार्बेंडाजिम 50% और तीसरी दवा है थायोफेनाइट मिथाइल 70% WP। अब ये जो दोनों दवाएं हैं इनको भी सेम डोज में, सेम जो पहले तरीका मैंने बताया है, इसी तरीके से इसको भी डाल करके यूज कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है तीनों में से कोई एक दवा यूज करनी है, जो भी आपको अपने मार्केट में आसानी से मिल जाए। लेकिन सबसे अच्छा रिजल्ट इसमें से देने वाली कार्बेंडाजिम 50% है। उसके मुकाबले दोनों दवाएं थोड़ा फीकी पड़ जाती हैं, थोड़ा रिजल्ट इनका इतना अच्छा नहीं आता है। तो यदि कार्बेंडाजिम 50% मिल रही है तो आपको सबसे बेस्ट चॉइस रहेगी, आपको इसका यूज करने से सबसे बढ़िया रिजल्ट भी आपको मिलेंगे। इसके बाद बुआई करके और पाटा लगा देना है। अब उसके जो रोग बीमारी जो फफूंद जनित हैं उनसे तो बचाव कर पाएंगे। यदि कीटनाशक भी आप साथ में देंगे तो कीट जो लगते हैं इस टाइम पे तो उनसे भी बचाव हो पाएगा। अब जो चौथी दवा है वो है ऑर्गेनिक दवा। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, उसका नाम है ट्राइकोडर्मा विरिडी 0.1% में। तो ये 0.1% में जो ट्राइकोडर्मा विरिडी है ये पाउडर रूप में आती है, और इसको आप जो है जब भी आप गन्ने की बुआई करें तो बुआई करने के पहले जब आप पलेवा कर रहे हो तो उस टाइम पर दें, जिससे मिट्टी को आप आसानी से उपचारित कर पाएँ। क्योंकि मिट्टी जनित जो रोग है वो सबसे अधिक नुकसान आपकी फसल को पहुंचाता है और जिस पर आप ध्यान नहीं देते हैं। तो इसको आपको करना क्या है कि 2 किलोग्राम इसकी मात्रा ले लेनी है
एकड़ के लिए जो डोज हम बता रहे हैं उसके अनुसार आपको जिस हिसाब से आपका एरिया है गन्ने का वो कम और अधिक डोज कर सकते हैं। 1 एकड़ के लिए 2 किलोग्राम ले लेना है और 2 से 3 किलोग्राम आपको गुड़ ले लेना है। गुड़ को घोल करके और बाद में ये ट्राइकोडर्मा विरिडी है उसमें आप इसको मिक्स करके और फिर 50 किलोग्राम ले लेना है आपको कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट और उसको आपस में मिक्स करके लगभग छाया में 10 से 15 दिन तक रख देना है। उसके बाद जब आप खाद डाल रहे हो, ख़ास तौर से गोबर की सड़ी हुई कंपोस्ट खाद, उसी टाइम पर आप इसको भी बिखेर दीजिए और सभी को आप एक में मिला करके और फिर आपको सिंचाई कर देनी है, पलेवा कर देना है। पलेवा करने के बाद आपके खेत में इसके जीवाणु इतनी तेज़ी से फैलेंगे कि जब आप बुआई कर रहे होंगे तब तक आपकी मिट्टी जो है उपचारित होकर के शुद्ध हो जाएगी। उसके बाद जब आप गन्ने की बुआई करें तो गन्ने की बुआई करते समय ट्राइकोडर्मा विरिडी जो है वो लिक्विड वाला आपको यूज करना है। 1 लीटर मात्रा 1 एकड़ के लिए पर्याप्त है। इसके लिए आप 5 किलोग्राम कम से कम गुड़ का घोल तैयार कर लिए 25 से 30 लीटर में और उसमें मिला करके आपको 10 दिन तक रख देना है। और 10 दिन तक रखने के बाद आपको पानी में इसकी डोज बढ़ा लेनी है और आपको अपने खेत में गन्ने की बुआई करने के बाद स्प्रे कर देना है, जिससे बीज भी उपचारित हो जाएगा और मिट्टी भी उपचारित हो जाएगी। तो इस तरह की जो समस्या आती है खेत में रोग लगने की, जो बाद में रोग बीमारी लगते हैं, उनसे आप शुरुआत में बचाव करेंगे तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि जो शुरुआत में जो समस्या आती है वो धीरे धीरे खेत में बनी रहती है और वो आगे चल करके आपके पौधे को नुकसान पहुंचाती है, जिससे भारी भरकम नुकसान उठाना पड़ जाता है। तो यहाँ पर आपको गलती बिल्कुल नहीं करना है। जो तरीके मैंने बताए हैं, डोज जो मैंने बताई है, इस डोज को आपको ज़रूर अपने खेत में डालना है, जिससे आप देखेंगे कि आपको काफ़ी अच्छा इसका फ़ायदा मिला है।